श्रीनगर के हैदरपुरा में आतंकियों के छिपे होने की आशंका के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हैदरपुरा में आतंकियों के छुपे होने की आशंका के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम बिल्कुल नेशनल हाईवे पे मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि शाहनवर कॉलोनी अंदर है, यहाँ पर कॉर्डन चल रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ियां है वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि आपने तस्वीरों में देखा होगा काफी सारी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अंदर चली गई है, क्योंकि काफी वक्त से ये जो कॉर्डन है ये यहाँ पर चल रहा है। और जो ये नेशनल हाईवे है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का जो सिलसिला है वो जारी है, ये जो ये रूट है थोड़ा सा ये आपको ये कैमरामैन ये विजुअल्स दिखाएंगे, यही रूट है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ जो यात्री है वो ये रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस जो ये कॉर्डन है इसे संजीदगी से देखा जा रहा है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस और आरआर, वो यहाँ पर अभी तलाशी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल ये शाहनवर कॉलोनी इसके जो अतराफ जो भी रूट्स है उनको फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी निगरानी में रखा है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ताहम क्या कुछ सर्च ऑपरेशन के बाद सामने आएगा वो उसके बाद ही पता चलेगा जब पुलिस का इसमें बयान सामने आएगा। फिलहाल हम आपको अपडेट दे, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है और यहाँ पर तलाशी कार्रवाई की जा रही है शाहनवर कॉलोनी में। और दूसरे साइड से जो गलवामपुरा का रूट है वहां से भी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी वहां पर तैनात है। वहां पर भी जो एंट्री है इस कॉलोनी के या एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील किया है। फिलहाल अपडेट यही है, सर्च ऑपरेशन करीब 2 घंटे से यहाँ पर जारी है और जो तलाशी कार्रवाई है वो भी की जा रही है, घर घर की तलाशी ली जा रही है। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। देश की राजधानी में 1978 के बाद पहली बार 45 साल में यमुना नदी में रिकॉर्ड तोड़ जलस्तर पहुंच चुका है। दिल्ली के निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, वहीं रिहायशी इलाकों में भी पानी भर चुका है और सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। शहर के तमाम बाजार भी पानी से लबालब हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि हथनीकुंड से सीमित मात्रा में पानी छोड़ा जाना चाहिए ताकि यमुना का जलस्तर और न बढ़े। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होना है, इसलिए अगर दिल्ली में बाढ़ आती है तो इससे दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। 1978 में इसके पहले अभी तक यमुना में जो सबसे ज्यादा यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 40-42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। और अभी हम 207.71 पे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रेडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा। वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। सो मेरी सब लोगों से विनती है कि जो यमुना के लो लाइंग एरियाज में आसपास हैं वो सब अपने अपने घर खाली कर दें, क्योंकि अचानक पानी आएगा, आपका जान को खतरा हो सकता है, आपके घर के सामान को खतरा हो सकता है। आप अपना घर खाली कर दें। हाथ जोड़ के सबसे विनती है, इंतज़ार ना करें। सरकार ने रिलीव इवैक्यूएशन के बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं और आप सरकार की मदद ले सकते हैं इवैक्यूएशन करने के लिए, या खुद अगर आप अपना दूसरे जगह जाना चाहें खुद जा सकते हैं। रिलीफ कैंप्स बहुत सारे लगाए हुए हैं और भी बढ़ाने की उम्मीद है। अभी मेरी सारे डीएम्स के साथ मीटिंग हुई, उनको भी हमने कहा है कि आप ज़रूरत पड़े तो आसपास के स्कूलों को बंद कर दीजिए, उनको कन्वर्ट कर दीजिए रिलीफ कैंप्स में। टॉयलेट्स के लिए, नहाने के लिए अगर आसपास धर्मशालाएँ, स्कूल एक्वायर करने की पड़ती है उनको आप एक्वायर कर लीजिए। बहुत सारी एनजीओज हमारी मदद कर रही हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस वक्त बहुत गुरुद्वारे कई सारे हैं जिन्होंने लंगर लगाए हैं, गुरुद्वारे वालों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
ये मौका है एक दूसरे की मदद करने का। हम सभी से अपील करते हैं कि ऐसे मौके पे आप सबको रिलीफ पहुंचाएं, एक दूसरे की मदद करें। उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई जगह पर जल प्रलय की स्थिति है। उत्तराखंड में केदारनाथ और गंगोत्री की यात्रा रोकी गई है। हरियाणा में लगातार बारिश के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के अंबाला स्थित आवास में पानी भर गया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के बाद भारी जलभराव हुआ है। जैसा हम सबको जानकारी है कि पिछले 4 दिन से जो वर्षा का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हुआ और वर्षा केवल यहाँ हरियाणा में ही नहीं बल्कि जो पास के प्रदेश हैं, चाहे हमें हिमाचल प्रदेश से जो वहाँ वर्षा हुई, बादल फटा, वो पानी बहाव उसका आया तो उसका नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का भी जो पानी है वो भी यमुना के माध्यम से काफ़ी लेवल यमुना का ऊंचा हो गया था। पंजाब से भी चाहे वो भाखड़ा नरवाना का जो नहर है या फिर एसवाइल उसके पानी का ओवरफ्लो है, तो ऐसे सब तरह के पानी की जो मार है वो हरियाणा के कुछ जिलों में पड़ी है और सबसे ज़्यादा अगर उसका नुकसान होता दिख रहा है मुझे वो अंबाला ज़िले में है। यहाँ मारकंडा का भी असर है, यहाँ टांगरी का भी असर है, यहाँ घग्गर का भी असर है और यहाँ एसवाइल का असर भी है, यहाँ भाखड़ा और जो नरवाना नहर है उसका भी असर है। जो यात्री हिमाचल में कहीं फंसे हुए हैं उन्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएम सहित सभी मंत्री खुद यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कमान थाम चुके हैं। सीएम ने दावा किया है कि कुल्लू से अब तक 40,000 टूरिस्ट को निकाला जा चुका है और जल्द ही सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से सैलानियों को हर संभव मदद के साथ ही रास्ते में खाने और पीने का सामान भी दिया जा रहा है। पुलिस वाले रास्ते में रोककर वाहनों की तलाशी नहीं ले रहे, बल्कि अपने घर लौटते यात्रियों से उनका हाल पूछ रहे हैं और बिना पूछे खाने और पीने का सामान भी दे रहे हैं। ये मनाली के रामशीला की तस्वीर है, जहां कई दिनों तक मुसीबत में फंसे सैलानियों के लौटते वक्त उनकी हर जरूरत के बारे में उनसे पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले सहित आसपास क्षेत्रों में बीते दिन हुई भारी बारिश के बाद अब यहाँ पर मौसम सुहावना हो चुका है। मौसम के सुहावना होते लोगों ने भी जो है राहत की सांस ली और उस बाद जो है मनाली में फंसे हुए पर्यटकों ने जो आप अपने घरों का रुख करना शुरू कर दिया। इसमें मैं खड़ा हूँ रामशीला और यहाँ की मैं सब तस्वीर ध्यान से आप देखिए किस तरह यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन और जो है स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है राहत कैंप यहाँ पर लगा दिया है और जो लोग मनाली में फंसे और जो अब जो है अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं उनको जो यहाँ पर राहत सामग्री जो है प्रदान की जा रही है। उन्हें जो है खाने पीने के सामान के साथ साथ जो है खाने का जो है उस पानी की बोतलें भी जो है यहाँ पर जो है वितरित की जा रही है। आप देखिए इसमें जो कुल्लू जिला प्रशासन और जो कुल्लू पुलिस की टीम है उनके द्वारा यहाँ पर जो लोग पर्यटक जो फंसे हुए उन्हें जो यहाँ पर जो खाने की जो चीजें वो यहाँ पर जो वितरित की जा रही है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 3 है वो अभी भी जो है बाधित है, क्योंकि कई स्थानों पर जो वो पूरी तरह से जो वहां पर जो क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके बाद जो मार्ग जो पूरी तरह से बाधित है। हालांकि जो मनाली कुल्लू जो लेफ्ट हैंड मार्ग है उसे जो यहाँ पर जो है खोल दिया गया है, जिसके बाद जो है छोटे वाहन जो है मनाली से कुल्लू की ओर रुख कर रहे हैं। और ऐसे में लोगों ने कहीं ना कहीं जो कुछ राहत की सांस यहाँ पे ली है, क्योंकि जो मनाली का जो कुछ उसमें पहले जो है वहां पर पूरा संपर्क जो है करीब 3 दिनों तक जो कट चुका था, लेकिन जिस तरह मार्ग बहाल वहां पे हो चुका था उसके बाद जो है अब जो लोगों ने मनाली में जो लोग फंसे उन्होंने जब जो है कुल्लू का रुख जाएगा अपने घरों का रुख जो है करना शुरू कर दिया। साथ ही जो चंद्रताल में जो लोग फंसे हैं उन्हें भी जो वहां से रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन द्वारा जो है पूरी मेहनत वहां पे की जा रही है, पूरे प्रयास वहां पे किए जा रहे हैं कि उन्हें भी जो वहां से जल्द निकाला जा सके। बेशक विपदा में सैलानियों ने भी बहुत कष्ट उठाया, लेकिन होटल से लेकर सड़क तक जिस तरह हिमाचल के लोग और पूरी सरकार सैलानियों की हिफाजत में खड़ी दिखी, वही सब अब इन सैलानियों के लिए उनकी यात्रा के सबसे यादगार लम्हे बन गए। मनाली के अंदर तो कंडीशन सेफ है, जो बस स्टैंड है वहीं पर ही ज्यादा दिक्कत हुई है, बाकी हमटा वाला रोड जो है सही चल रहा है, उन्होंने कनेक्ट कर दिया हुआ सही, तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है आने में यहाँ पे। हाँ रास्ता सही है। होटल वालों ने बहुत मदद की, वहाँ पे बिजली तो नहीं थी, इंटरनेट मोबाइल नहीं था, बट फिर भी उन्होंने जो अपने तरफ से हो सका उन्होंने पूरी फैसिलिटीज दी। बच्चे मेरे साथ हैं दोनों, और हमने सैटरडे को जाना था वापस और संडे को सुबह निकलना था, तो उसी दिन से ही और सब कुछ बंद हो गया, इंटरनेट लाइट सब चले गए। बट फिर भी मनाली प्रशासन का और सबका बहुत धन्यवाद है। खुद सीएम सुक्खू पहले दिन से ही हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
और कुल्लू में कैंप कर लगातार अधिकारियों के साथ आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सीएम का दावा है कि कुल्लू जिले से अभी तक 40,000 सैलानियों को निकाल लिया गया है और जल्द ही सभी जगह फंसे सैलानियों को भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। तकरीबन मनाली की तरफ से 2500 गाड़ियों को निकाल दिया गया है और तकरीबन 7,000 के करीब और गाड़ियां वहां फंसी हुई है। ओवर टूरिज्म था और कसोल वाले एरिया से भी हमने तकरीबन काफ़ी लोगों को निकाल लिया है और जो तीर्थन वाला एरिया है उसको भी हम वहाँ से भी काफ़ी टूरिस्टों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ भी हमने सभी मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबकी ड्यूटी हमने लगा दी है। अब मेन मकसद क्या है? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तो काफ़ी समय लगेगा। 80% हमारी पानी की योजनाएं बह गई है, सिंचाई की योजनाएं बह गई है, रोड्स को ठीक करने में समय लगता है, लेकिन पर्यटक निकल जाए उसके बाद हमारा ध्यान बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है। बिजली के अधिकारियों का मैं धन्यवाद। सबसे ज्यादा परेशानी जगह जगह टूटी सड़कों की वजह से हो रही है, लिहाजा यात्रियों को निकालने के लिए सड़कों को दुरुस्त करने का काम भी तेजी से चल रहा है। मनाली से सचिन शर्मा के साथ तुलसी भारती, कुल्लू न्यूज़ 18। तो खबरें और भी हैं, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Chrome Viewers, India's खुशी से स्वागत करने का आग्रह। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, जिसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। बीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क न होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उपराज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के समग्र विकास में मीडिया बिरादरी की भूमिका की आवश्यकता व्यक्त की और उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। बैठक के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को डीसी के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की। डीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है। इस चुनाव में टीएमसी को 3,317 ग्राम पंचायतों में से कुल 2,552 ग्राम पंचायत जीती हैं। 232 पंचायत समिति में से 20 में से 12 जिला परिषद सीटों पर भी टीएमसी को जीत हासिल हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही है। बीजेपी को कुल 212 ग्राम पंचायत और 7 पंचायत समिति में जीत मिली है। हालांकि जिला परिषद में बीजेपी का खाता नहीं खुला है। अभी भी कई सीटों पर चुनाव परिणाम का इंतजार है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की विपक्षी पार्टियों पर करारा हमला बोला है। ममता ने कहा कि रामश्याम और वाम ने मिलकर चुनाव में हिंसा की साजिश रची। यहां ममता ने बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआईएम पर एक साथ हमला बोला। बता दें कि पंचायत चुनाव पूरी तरह हिंसा की भेंट चढ़ा दिखा। सिर्फ वोटिंग वाले दिन ही 19 लोगों की हत्या हो गई थी। ये सभी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता बताए गए। ममता जी, क्या हो गया आपको? टुडे आई वुड लाइक टू जेंटली रिमाइंड ममता जी about her own evolution in the polity of Bengal, in the politics of India. आप तो फाइटर थी ना?
लेफ्ट के खिलाफ आपने फाइट किया था ना, आप यहां सीएम बनी, हम लोग को भी खुशी हुई कि जो 27 साल का था ना लेफ्ट का राज, 34 years of left misrule, arrogance, despotic, ugly, cruel, उसको आप हरा के आए। ये क्या हो गया ममता जी कि आप तो उससे भी आगे बढ़ गई। ममता जी, why you have your politics has become uglier than the politics of left? Why your politics have become more full of atrocity which was not even evident during the left rule? ये क्या कर दिया आपने? हर बार के चुनाव में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, कोर्ट को बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन देने पड़ते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति बनाने के लिए 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में 24 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस ने बैठक में शामिल होने के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। हालांकि आम आदमी पार्टी के बेंगलुरु की बैठक में शामिल होने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में 15 पार्टियों के मुख्य नेता शामिल हुए थे। दरअसल बेंगलुरु में हो रही बैठक की जिम्मेदारी कांग्रेस के पास है। ऐसे में उसने अपने सभी सहयोगी छोटे दलों को न्योता भेजा है। बिहार विधानमंडल का मौजूदा मानसून सत्र हंगामे की भेंट हर रोज चढ़ रहा है। 3 दिनों में 70 मिनट भी यदि विधानसभा की कार्यवाही न चल पाए तो इसे क्या कहेंगे। बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है, नीतीश पर तंज कस रही है। ऐसे में नेताओं के वार पर आज पलटवार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी किया। आखिर मानसून सत्र में नेताओं के बीच जबान की बारिश क्यों हो रही है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। आपके भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस पर पूरा बिहार और देश दीवाना था। आज भ्रष्टाचारियों से समझौता क्यों? बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। 10 जुलाई से शुरू हुए 5 दिवसीय सत्र के 3 दिनों की कार्यवाही हंगामे की ही भेंट चढ़ गई। तभी इन 3 दिनों में मात्र 69 मिनट तक की कार्यवाही चल सकी। तस्वीरें देखिए जो बुधवार की है। तेजस्वी के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। सीएम नीतीश कुमार पर अनुदान की राशि में कटौती क्यों की जा रही है? मुख्यमंत्री जी, आपके भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस पर पूरा बिहार और देश दीवाना था। आज भ्रष्टाचारियों से समझौता क्यों? विधानसभा में हंगामा हुआ तो विधान परिषद में भी कम शोर नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ आज चार्जशीटेड डिप्टी सीएम सत्ता में हैं, क्योंकि सीएम को बोलने तक की हिम्मत नहीं। अब तो चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार को हिम्मत है, बोल पाएंगे? हिम्मत है? हिम्मत ही नहीं है नीतीश कुमार जी को एक बार भी राजद को बोल सके। राजद वाला 2 मिनट में उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दे। 10 जुलाई सोमवार को सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही मात्र 16 मिनट चली, तो अगले दिन 11 जुलाई मंगलवार को कार्यवाही मात्र 17 मिनट तक के लिए ही चल पाई, जबकि बुधवार यानी 12 जुलाई को सदन केवल 36 मिनट तक ही चल पाया। बात केवल हंगामे तक ही सीमित नहीं रही। बीजेपी विधायकों ने सदन में कुर्सी तक उछाली और कागज भी फाड़ डाले। बीजेपी लगातार तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो जिस चार्जशीट को लेकर तेजस्वी के बहाने नीतीश कुमार पर विपक्ष निशाना साध रहा है, उसी चार्जशीट को लेकर डिप्टी सीएम ने जवाब भी दिया। अरे चार्जशीट 2017 में हुआ था कि नहीं हुआ था? 17 से 23 हो गया, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। लेकिन मेरे पे जब 17 में चार्जशीट था, जब हम फिर से उप मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे, तब तो नहीं मना किया कि मत लो। मना कहने किया ओथ मत लो। अब ओथ ले लिया तो बोल रहा है कि ओथ क्यों ले लिया? पहले ही मना न करना चाहिए। नेताओं को अपनी फिक्र है। जनता के मुद्दे हर दिन यूं ही विरोध की आंच में हवा हो जा रहे हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि सदन की कार्यवाही क्यों स्थगित होती जा रही है और जन सरोकार से जुड़े मुद्दे क्यों गौण हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियास नारायण, अमित कुमार और शैलेंद्र।
तो बिहार में पॉलिटिकल ड्रामा अपने चरम पर है। कल शिक्षकों की मांग और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी विधानसभा मार्च करने जा रही है। विधानसभा मार्च से पहले बीजेपी ने पोस्टर के जरिए चचा भतीजा यानी नीतीश और तेजस्वी पर हमला बोला है। देखिए। बिहार में सियासी पारा हाई है। एक तरफ तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है, दूसरी तरफ शिक्षकों के आंदोलन को लेकर सियासत भी चरम पर है। गुरुवार को बीजेपी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने और 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर विधानसभा का मार्च करने जा रही है। विधानसभा मार्च से पहले बीजेपी ने चाचा भतीजे यानी नीतीश और तेजस्वी पर पोस्टर वार किया है। पोस्टर में चाचा और भतीजा रोजगार और नौकरी का बैग और सूटकेस लेकर भागते दिख रहे हैं, तो जनता भी दोनों के पीछे भागती दिख रही है। कि देखिए किस तरह से सीएम नीतीश कुमार हाथ में 10 लाख रोजगार का बैग लिए हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव माथे पर 10 लाख नौकरी का सूटकेस लिए हुए भागते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी नेता कृष्णा सिंह कल्लू ने पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार पर हमला बोला है और पूछा है कि 10 लाख नौकरी और रोजगार के वादे का क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी कल बिहार विधानसभा का घेराव करेगा और निश्चित तौर पे चाचा भतीजा की जो जोड़ी है 420 की बिहार की जनता खदेड़ रही है और ये लोग माथे पे बैग लेके और हाथ में बैग लेके भाग रहे थे। कहां गया इनका 10 लाख रोजगार। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लगे इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर सरकार को उसके वादों की याद दिलाई है। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी मुश्किलों में घिरे हैं, दूसरी तरफ शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में विधानसभा मार्च से पहले बीजेपी ने 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर पोस्टर के जरिए सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है कि विधानसभा मार्च से पहले पोस्टर लगाए गए हैं और महागठबंधन सरकार यानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।